है, और ये वाला हार्ट वाला सिंबल उनको दे सकते हैं। ओके। यस। ओके। यस। देखिए, जैसे कि ये मैसेज आया ना संगीता मैडम का ना, उनके साथ चैलेंज है, क्योंकि चैट बॉक्स ओपन है, तो अपना अपना ना मैसेज दे सकते हैं कि हमारे पास में ये कोई चैलेंज हो सकता है। ओके। सो अभी में हम वेलकम करेंगे हमारे सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर राहुल सर। राहुल सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन एंड ओवर टू यू। पहले हम सभी मेरे साथ वेलकम कर सकते हैं आप सभी। वेलकम वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेलकम थैंक वेलकम यू सर। थैंक सर। यू। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, सर। गुड मॉर्निंग। ग्रेट ग्रेट, क्योंकि अगर आज हम किसी का वेलकम करते हैं ना, तो कल हमारे लिए भी कोई ना कोई वेलकम के लिए सामने खड़े हुए होते हैं। ओके। यस, वंस अगेन वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग राहुल सर, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच ब्रजेश जी, मुझे इस वार्म वेलकम के लिए और इस मॉर्निंग वर्चुअल क्लब में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। थैंक यू। तो आज एक नई सुबह और एक नए टॉपिक और एक नई जुलूस और एक नए जुनून के साथ आप लोगों के साथ एक मुलाकात होती है, देखिएगा। तो अगेन मैं आपके सामने मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं वेलनेस एंड फिटनेस कोच हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा जरूर रहेगा, मैं उसको जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। और वो जो आज का टॉपिक होने वाला वो भी एक ऐसा टॉपिक है कि जिसकी वजह से आज लगभग लगभग मैं देख रहा हूँ 90% लोग उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। जैसे ही कल हमारा टॉपिक था ज्वाइंट को लेकर, वो भी परेशानी ऐसी थी कि उसको लेकर भी बहुत सारे लोग परेशान है, 90% लोग उसको भी लेकर परेशान है। और आज की कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा कि आज का टॉपिक भी कहीं ना कहीं उसी चीज से रिलेट करता है कि वो परेशानी भी बहुत तेजी से लोगों के बीच में आ रही है। तो एक सिप मैं आपके साथ पहले एनर्जी लेता हूँ, फिर बीच में भूल जाऊंगा है। चलिएगा, सब लोग एक साथ सिप करेंगे हमारे साथ साथ ही। वेरी गुड। तो चलिएगा, अगर मैं अपनी स्लाइड को कोशिश करता हूँ स्लाइड शो करने की, स्लाइड शो होगी तो प्लीज मुझे हैंड रेस करके बता देंगे कि मेरी स्लाइड विजिबल है नहीं। सर मेरी स्लाइड विजिबल है सर? विजिबल है, बस मैक्सिमाइज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप ठीक है? यस, परफेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए है, देखिए, और इस मॉर्निंग वर्चुअल क्लब में मैं अगेन आप लोगों का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कुछ जूम के हमारे साधारण से कुछ नियम होते हैं और ऐसे कोई जो हम डेली हमारे कोचेस आपको उसके लिए आगाह भी करते हैं और बताते भी हैं। अपनी वीडियो को सेशन के दौरान ऑन रखेंगे, मोबाइल को एक सही जगह पर रखेंगे है जहाँ पर आप अच्छे से बैठ सकें, और सेशन के दौरान अपने चेहरे पर एक मुस्कान बना कर रखेंगे। भाई मैं इसको बाबा बोलता हूँ कि ये कैसा गहना है, ये कहीं भी खरीदने से नहीं मिलता है, अंदर से खुशी आपको होती है तो आपके चेहरे पर दिखती है। कोई भी अन्य कारण हो तो अपने, अगर वीडियो और आपकी ऑफ है तो कोई ऐसा कारण है तो अपने कोच को मैसेज सेंड कर सकते हैं कि मेरे आगे ये समस्या है, मेरी आज वीडियो ऑफ रहेगी। कोई कारण नहीं है तो प्लीज अपनी वीडियो को ऑन रखेंगे जिससे हमारा आई कांटेक्ट में रहें और सेशन को हम अच्छे से समझ पाए। तो और कोई ऐसे स्थान पर बैठेंगे कि जहां पर आप ये देख लें कि आपके पीछे कोई ऐसा चीज तो नहीं रखी, कोई ऐसे कपड़े तो नहीं टंगे, यानी क्योंकि ये जो हमारा सेशन नहीं है पूरी इंडिया में जा रहा है और चल रहा है। कोई भी आपका स्क्रीनशॉट लेकर उसको कहीं भेज सकता है और आप हंसी के पात्र बन सकते हैं। तो अपने हाथ में कोई ना कोई अपना न्यूट्रिशन जरूर रखें, जैसे कि हमारा मॉर्निंग में एनर्जी अप रहता है और ठंड का माहौल है तो इससे थोड़ी गर्माहट भी बनी रहती है। तो आगे चलते हैं। और जैसे कि मैं यह प्राउड है, मुझे प्राउड है कि मैं इंडियन हूँ और आपको भी ये प्राउड होना चाहिए कि वाकई आप इंडियंस हैं। और उसी क्रम में आगे अनिता जी और प्रीति जी का हम लोग धन्यवाद करते हैं और एक मात्र शक्ति का धन्यवाद करते हैं। इन्होंने इन मात्र शक्ति ने वो करके दिखाया है कि बड़ा असंभव जो हो सकता है वो मानते हैं, लेकिन उन्होंने संभव करके दिखाया। हम लोग को एक ऐसा इंटरनेशनल क्वालिटी का एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है और साथ हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी हमारी अच्छी हो रही है। और एक कंडीशन फ्री बिजनेस हमको दिया जिसमें कोई टारगेट नहीं है, टारगेट फ्री बिजनेस हमको दिया और जहां से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और हमारे सपने पूरे भी हो रहे हैं। तो आगे चलते हैं। तो जैसे इनका सपना था कि पूरी दुनिया को हेल्दी और खुशहाल बनाना, वैसे ही हम लोगों का भी सपना है कि उनके चरण कमरों पर चलते हुए आगे चल रहे हैं। पूरी दुनिया को खुशहाल और हेल्दी बनाना भी हमारा पर्पस है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक भी बात कहूँ तो बहुत सारे लोग उसके लिए टेस्ट भी कराते हैं। आज की तारीख में 90% वो समस्या बहुत तेजी से लोगों में आ रही है
बहुत सारे लोगों के पास, जैसे बहुत से लोग मेरे पास कभी अक्सर आते हैं, कभी कभी अपने चेकअप, हेल्थ चेकअप करा के आते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर B12 है, समझ गए ना, B12 90% लोगों को लगता है कि B12 की डेफिशिएंसी आ रही है। तो B12 की समस्या को लेकर वो आते हैं, बताते हैं सर हमारा B12 कम हो गया है, टेस्ट में आ रहा है कि हमारा B12 कम हो गया, लेकिन हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि हमारा B12 कम हो गया है। अरे भाई, आपको मालूम कैसे होगा, क्योंकि B12 के सिम्टम्स ही आपको देखने के लिए नहीं मिले, है नहीं। तो आज हम ऐसे एक ऑथेंटिकेट 12 ऐसे जो रीजन है उन पर हम चर्चा करेंगे, जो विटामिन B12 जिनकी वजह से कम होता है, और साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि B12 हमारी बॉडी में इतना जरूरी क्यों है, और B12 हमारी बॉडी में इतनी जल्दी कम कैसे हो जाता है। ऐसे आज 12 चीजों पर हम चर्चा करेंगे, और क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक आज का लंबा है, कोशिश करूंगा उसको जल्दी कवर करने की मैं लोग। तो आगे चलते हैं, सबसे मेन चीज होता है व्हाट इज द विटामिन B12। विटामिन B12 क्या है? तो सबसे पहले मेरी वॉइस क्लियर है ना? तो क्योंकि जो फर्स्ट स्क्रीन पर मेरे हैं उनकी सभी यस, की, क्लियर है, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि ये विटामिन, भाई कि विटामिन B12 क्या होता है, विटामिन B12 क्या है। देखिए, विटामिन B12 क्या है, ये हमारा बी कॉम्प्लेक्स, जो हमारा बी कॉम्प्लेक्स के प्रारूप होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट होता है। और टोटल बात करूं तो इसके अंदर देखिए, इसकी टोटल बात करूं तो लगभग अलग अलग प्रकार के 12 विटामिन बी का प्रारूप होते हैं, पार्ट होता है। और ये सारे के सारे वाटर सोल्युबल होते हैं, यानी B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, ये सारे वाटर सोल्युबल हैं। ये वाटर सोल्युबल का मतलब क्या है, ये ज्यादा लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, इनको डेली नीड्स की हमको आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में बहुत ही इनका जो हमारे शरीर में ना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हमारे शरीर में ये अदा करते हैं। अगर शरीर में इनकी कमी आ जाती है तो बहुत सारी दिक्कतें हमको आनी शुरू हो जाती हैं विटामिन B12 की वजह से। और मेन क्या है, हमको ये जानना होगा कि विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए। तो हमारे बॉडी में विटामिन की बी रिक्वायरमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो 2.5 मिलीग्राम होती है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। और इसकी जो वैल्यू मालूम होती है, कैसे मालूम पड़ती है, आपको जब टेस्ट कराते हैं, आप जब विटामिन B12 का टेस्ट कराते हैं तो वहां से इसकी वैल्यू आपको मालूम पड़ती है कि हमारे बॉडी में कितना B12 कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो उसकी रेंज की बात करूं तो 220 के, अगर 220 के आसपास आपका B12 है तो आप खुश मत होइएगा, समझ गए ना। अगर 220 का भी B12 आपका आ रहा है तब भी आप लो कंडीशन में है, लो कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं। इंडियन की बात करूं तो जो लेवल मेंटेन करना है इंडियन को, उनके लिए विटामिन B12 लगभग 500 के लगभग, अगर 500 के लगभग उनका लेवल मेंटेन हो रहा है तो समझिएगा आपको B12 की कोई भी सिम्टम्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर 500 के लगभग चल रहा है आपका B12 तो नोट डाउन कर सकते हैं। और हम 53% की बात करें, 53% इंडियन ऐसे हैं जिनको B12 की कमी आती है, और जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें, हम उसको लापरवाही करते हैं, लंबे समय तक डेफिशिएंसी रहती है तो उसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, और उसको हम अनदेखा करते हैं। धीरे धीरे हमारे शरीर में बहुत सारे जो है ना कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो तो आगे चलते हैं हम, और स्लाइड के माध्यम से शो करने का प्रयास करेंगे। तो इसका अब सवाल आता है, उठता है कि B12 हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो क्यों जरूरी है, क्योंकि नंबर 1 RBC, रेड ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी में RBC रक्त कोशिकाओं को बनाने में विटामिन B12 मदद करता है, क्योंकि हमारा खून लाल है नहीं, क्योंकि हमारा खून लाल है, उसमें लाल रंग पाया जाता है, RBC के कण पाए जाते हैं, इसलिए वो लाल होता है। तो विटामिन उसकी प्रोटेक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में टेस्ट के माध्यम से आपने देखा होगा, अगर आपकी बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी आ रही है तो आपके RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स भी आपके टेस्ट में देखेंगे वो कम आएंगे, यानी ब्लड कम बनेगा, और आप चल के एनीमिया के पेशेंट हो सकते हैं, उसकी वजह से एनीमिया के पेशेंट हो सकते हैं, ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। और ये अगला कार्य क्या है, ये हमारी बॉडी में
डीएनए बनाने में हमारी मदद करता है। विटामिन बी 12 हमारा डीएनए बनाने में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये हमारे शरीर में जो है ना नर्वस सिस्टम, यानी हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम, यानी नर्व जो है, हमारी जो नसें हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, यानी बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का अच्छे से काम करने में मदद करता है। हमारी नसों की मजबूती प्रदान करता है, हमारे नसों में ब्लड के फ्लो को तेज करता है। अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में आ जाती है तो हमें नसों से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है नसों से संबंधित, वो भी हम आगे आपसे चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, कौन कौन सी समस्या आपको आ सकती हैं। तो विटामिन बी 12 का नसों को अच्छा करने में, मजबूती प्रदान करने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे आगे बात करेंगे, देखिए आप देखेंगे ब्रेन, जो हमारे ब्रेन में हार्मोन्स पैदा करने का काम करता है, जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनियम नाम के दो हमारे जो होते हैं, जो हमारे शरीर में साइकोलॉजिकल, हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा करते हैं। अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में आ रही है तो हमारी मेंटल हेल्थ यानी मानसिक हालत भी डिस्टर्ब हो जाती है। यानी तो विटामिन बी 12 क्या करता है, नसों को मजबूती प्रदान करता है, हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने में हमारी बहुत अधिक मदद करता है। आगे इसके अलावा हमारा डाइजेशन, यानी इसके अलावा जो हमारा डाइजेशन है उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। मैं एक ले लेता हूं साथ साथ आपके। इसके अलावा क्या है, डाइजेशन, ये हमारे डाइजेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हमारे शरीर में हम जो भी कुछ खा रहे हैं और उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये कोएंजाइम के साथ बाइंड होता है, कोएंजाइम के साथ बाइंड होकर हमारी बॉडी में बाइंड होकर HCl बनाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड अम्ल बनाता है, जहां पर हमारा खाने की पाचन तंत्र को बेहतर करता है, जहां हमारा खाना पचाने का काम करता है यानी तो इसके माध्यम से हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बेहतर होता है। अगर कहीं ना कहीं विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में आ रही है तो इसका मतलब यह है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम भी डिस्टर्ब हो रहा है। अब इसके अलावा सवाल उठता है आगे, देखिए सिंपल देर में, तो सवाल उठता है कि हमारे शरीर में ये इतनी जल्दी कम कैसे हो जाता है भाई बी 12। सवाल आता है कि हमारी बॉडी में ये बी 12 इतनी जल्दी कम कैसे हो जाता है। अरे भाई, ये जल्दी से कम नहीं होता, ये धीरे धीरे कम होता है, लेकिन आपको इसके सिम्टम्स मालूम नहीं होते कि बी 12 हमारी बॉडी में कम हो रहा है नहीं। तो वो कहां से मालूम होते हैं आपको, वो जब आप टेस्ट कराते हैं, जब आपको समस्या आती है, जो मैं नोट डाउन कराऊंगा आपको नोट डाउन कर सकते हैं जरूर, आप इन पॉइंटों को नोट डाउन कीजिएगा। आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में ये बहुत ही चीज काम की है। आप नोट देख सकते हैं कि हाँ अच्छा, ये मेरे शरीर में ये समस्या आ रही है तो विटामिन बी 12 कम हो गया है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप क्या करते हैं, टेस्ट कराते हैं, और टेस्ट के माध्यम से फिर डॉक्टर टेस्ट कराता है तो आपको मालूम पड़ता है कि मेरी बॉडी में बी 12 की डेफिशिएंसी आ गई है। समय को भी देखते चलेंगे, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी आ गई है तो इसके सिम्टम्स कौन कौन से होंगे, कैसे पहचानेंगे आपकी सिम्टम्स इसके कौन से हैं। तो आगे चलते हैं कि हमको बात है कि हम खा नहीं रहे हैं, यानी जो प्रॉपर मात्रा में हमको विटामिन बी 12 के सोर्सेज हैं, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हम उतना बी 12 अपनी बॉडी को नहीं दे रहे हैं, है ना, पूरा उसका पूरा नहीं कर पा, इसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो रही है। नंबर 2 चलते हैं आगे, डाइजेशन सिस्टम, यानी जो हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आपको गैस की समस्या, मान सपोज कि किसी को गैस्ट्रिक समस्या, गैस की परेशानी है, जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी, आपको गैस की हाइपर एसिडिटी हो रही है, आपकी पेट में गैस बन रही है, उसकी वजह से भी आगे चल के कोलाइटिस की समस्या आपको हो सकती है नहीं। और किसी का अगर गाल ब्लेडर रिमूव हो गया है तब भी हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 ऑब्जर्व डाइजेस्ट नहीं हो पाता हमारी बॉडी के अंदर। ये समस्या आपको आ रही है, गैस की समस्या आपको, हाइपर एसिडिटी की समस्या आपको है, कोलाइटिस की समस्या आपको है, या आपको गॉल ब्लेडर रिमूव हो गया है, तब भी हमारी बॉडी में बी 12 प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। आगे चलेंगे हम लोग, ये देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इस चीज का है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल हमारी बॉडी में बी 12 का कम करने का है, मेडिसिन यानी दवाइयों का है। जो हम दवाइयां यूज कर रहे हैं उसका महत्वपूर्ण, कौन कौन सी दवाइयां हैं,
आपको ये मालूम होना चाहिए कौन कौन सी दवाइयां हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में B12 कम हो रहा है। जैसे बात करूं तो मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन दवाई जो लोग शुगर के पेशेंट हैं उनको मालूम होगा कि उनको मेटफॉर्मिन की दवाई दी जाती है। वो मेटफॉर्मिन के टैबलेट लेते हैं शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए। तो मेटफॉर्मिन की अगर दवाई लेते हैं, शुगर की दवाई लेते हैं, इससे भी हमारा B12 कम होता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि गैस वाली, गैस से संबंधित हैं। जैसे कि बात करूं तो कौन सी मेरे दिमाग से बात निकल गई है, वो है पेंटाप्रोजोल। पेंटाप्रोजोल है, ओमिप्रोजोल है, एमिप्रोजोल है ना। ये प्रोजोल वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला, ये ग्रुप, तो इनकी वजह से भी आपकी बॉडी में B12 बहुत तेजी से कम होता है। तो ये दवाई यूज कर रहे हैं, मेटफॉर्मिन है, एमाप्रोजोल है, पेंटाप्रोजोल है, एमिप्रोजोल है। तो इस प्रकार की दवाइयां आप यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी लगातार आती रहती है और इसकी समस्या बहुत आगे हो जाती है। अब आगे चलते हैं, कुछ चर्चा करते हैं आगे और चीजों पे। अब स्क्रीन तैयार होंगे, ये है, एक बार रिसिप्ट लेता हूं मैं। देखिए, अनएक्सपेक्टेड टायर्डनेस, इसका मतलब क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको समझना, समझ में आएगा क्या, थकान, कि हमको थकान हो रही है। लेकिन जो हम डेली मर्रा में रोजमर्रा की जो काम करते थे वो पहले तो थकान नहीं होती, लेकिन अब थकान हो रही है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड, हम उसको बता नहीं पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि यार कैसे बताऊं, शरीर बड़ा टूट रहा है, थकान हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है मैं बता नहीं पा रहा। महसूस कर रहा हूं लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ऐसा आपको अक्सर होता होगा कभी कभी कि थकान हो रही है, मैं रोजमर्रा में जो काम करता था वैसे ही काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे थकान ज्यादा हो रही है, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा। अंदर से फीलिंग आ रही है लेकिन मैं बता नहीं पा रहा कैसी थकान हो रही है, मुझे महसूस तो हो रही है। लेकिन मन करता है कि सारे दिन जो है ना, मन करता है सारे दिन जो है मैं लेटा रहूं, है पड़ा रहूं और आंखें बंद कर लूं और सो जाऊं। ऐसा ऐसा आंखें बंद कर सो, ऐसी परेशानी आपको जरूर आ रही होगी। अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं, अननेसेसरी थकान आपको हो रही है, पहले जो काम करते हैं उससे ज्यादा थकान हो रही है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कैसी थकान हो रही है, दिन भर पड़े रहने का मन करता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, लथार्जीनेस आ रही है बॉडी के अंदर, है नहीं, आंख बंद करके सो जाने का मन करता है, पूरा दिन सो जाऊं। तो अगर ऐसी कोई सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी आ गई है। नोट डाउन कर लीजिएगा, 100% आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी आ गई है। नंबर 2 पे चलते हैं इसके सिम्टम्स के ऊपर, सिर्फ लेता रहिएगा बीच में क्योंकि मैं तो फिर बोलने में एक्साइटेड हो जाता हूँ। इस बहाने मैं भी आपके साथ साथ लिख रहे हैं। तो ये नंबर 2 वाला सिम्टम जो है ना, इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। नोट डाउन कर सकते हैं, इसको बोलते एनोरेक्सिया, दैट इज एनोरेक्सिया। तो एनोरेक्सिया क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि आपकी भूख अचानक से कम हो जाना है, एपेटाइट। तो इसके क्या होगा, ये अजीब प्रकार की एपेटाइट है, ये इसको स्पेशल प्रकार की एपेटाइट है। मतलब महसूस क्या इसको बोलते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपका खाने में इंटरेस्ट नहीं है, आपका खाने का आपके खाने की चाहत आपकी खत्म हो गई है, आपके सामने खाना रखा है, भूख भी लग रही है और शरीर की रिक्वायरमेंट भी है, जरूरत है शरीर की, लेकिन आपका खाने को देखकर मन ही नहीं कर रहा, अरे यार तो इच्छा नहीं कर रही खाना खाने की बिल्कुल भी। ऐसा आपको अक्सर महसूस भी होता होगा, जिनको विटामिन B12 कम है उनको अक्सर ऐसा महसूस होता होगा। भूख लग रही है, शरीर की रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन खाने को देख के बस अजीब सा मन हो जाता है, ये अच्छा नहीं करे, खाने को देख के मन भर गया, इसको ले जाओ। लेकिन क्या होता है, फिर भी कहीं ना कुछ घर वालों कह रहे हैं थोड़ा बहुत हमको, ये चलो एक रोटी खा लेता हूँ, तो जबरदस्ती खानी पड़ती है, लेकिन इंटरेस्ट खत्म हो जाता है खाने के अंदर, इंटरेस्ट, मन ही नहीं करता खाने का। तो ये इसका दूसरा नंबर सिम्टम है, इसको एनोरेक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तीसरे नंबर सिम्टम की बात करते हैं। तीसरा नंबर सिम्टम क्या है, इसको बोलते हैं माउथ सोर्स। माउथ सोर्स मीन्स आपके मुंह के अंदर छाले हो जाना। स्क्रीन पर कोशिश करता हूं दिखाने की मैं, ये आप देख सकते हैं, मुंह के अंदर छाले, आपके होठ के अंदर साइड में ना, पीछे की साइड में छाले हो जाना, है ना, मुंह के अंदर। जब हमारी बॉडी में आरबीसी प्रोडक्शन कम होता है, जब हमारी बॉडी में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में कम बनने शुरू हो जाते हैं, विटामिन B12 की वजह से विटामिन B12 कम होता है, तो आरबीसी कम बनते हैं, है नहीं, तो कोएंजाइम B12 के साथ मिलकर पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते हमारी बॉडी के अंदर।
और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में गर्मी, अंदर से पेट में गर्मी, पेट में गर्मी बन जाती है, गर्मी हो ना, गर्मी हो गई है, एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पाते और हमारे मुंह में छाले बन जाते हैं, है नी, कभी कभी एक, कभी दो, कभी साइड में बन जाएगा, कभी छाला, है नी। तो इस प्रकार का आप देख रहे होंगे स्किन पर, ये मैं ये देखिए साइड में करिए, देखा ये इस प्रकार गोल गोल छाले बन जाते हैं। और कभी कभी चाय पीते हैं आप, कुछ भी गर्म चीज पीते हैं तो खाते हुए परेशानी होती है। तो अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो समझिएगा आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो गई है, विटामिन बी 12 की कमी आपकी बॉडी में आ गई है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके और आगे। अगर आपकी जीभ, अगर आपकी जीभ बात करें, ये देखिए है ना, इस पर सिम्टम देखते हैं। अगर 14 सिम्टम बात करेंगे, अगर आपकी जीभ, अगर जीभ में आपकी साइडों में लालीपन आ गया है, जीभ आपकी लाल हो रही है, कहते हैं मुंह आ गया है मेरा, उसके लिए आप क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल खाना पड़ता है आपको, कि मुंह आ गया, बी कैप्सूल का खा लीजिएगा, या उसको मुंह में खोल लीजिएगा, घोल लीजिएगा और पूरे मुंह में घुमाइएगा, उससे आपका ठीक हो जाएगा। तो विटामिन बी 12 की कमी आ गई है। अगर आपकी जीभ में लालीपन आ रहा है, जीभ फूल गई है, या जीभ के ऊपर देख रहे हैं ऐसे ऐसे गोल गोल पैचेस पड़ जाते हैं, सफेद सफेद लाल लाल पैचेस आपको जीभ के ऊपर दिखाई देंगे, अगर ऐसे पैचेस आपकी जीभ में पड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि विटामिन बी 12 आपकी बॉडी में कम होना शुरू हो गया है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में आनी शुरू हो गई है। तो ये भी एक लक्षण है, नोट कर सकते हैं अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, या आपने देखा भी होगा। तो अभी मेरी स्किन पर कौन कौन है, अभी देखिएगा, नीलम जी मेरी स्किन पर, नीलम जी कभी देखा है ऐसा किसी को होते हुए? रामनारायण जी देखा है कभी आपको ऐसा, सुना है कि मेरा मुंह आ रहा है, जीभ छाले पड़ गए मुंह के अंदर? थैंक यू सो मच इंडिकेशन करने के लिए मुझे। तो अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी आ रही है, बनी हुई है। अगले बात करते हैं, नंबर 5 पे चलते हैं, कोई 12 सिम्टम्स है, जल्दी इसको कवर करेंगे। तो 12 करते हैं, देखिए पेल स्किन, इसको बोलते हैं पेल स्किन। तो इस ये क्या है, आपके सिम्टम्स क्या होंगे? ये सिम्टम्स ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ये पेल स्किन ऐसा सिम्टम्स है, इसमें डॉक्टर भी और पेशेंट भी दोनों कंफ्यूज होते हैं, डॉक्टर भी और पेशेंट भी दोनों लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स इस प्रकार के आते हैं, आपकी स्किन पीली हो जाती है, आपका स्किन में पीलापन आ जाता है, तो डॉक्टर सोचता है कि आपके लीवर, कि आपके कहीं ना कहीं आपके लीवर में परेशानी आ गई है, या आपको ज्वाइंटिस हो गया है, यानी पीलिया हो गया है। पेशेंट भी ये सोचता है कि स्किन मेरी पीली हो रही है तो मुझको पीलिया हो गया है। लेकिन ध्यान रखेंगे, ज्वाइंटिस के जो लक्षण होते हैं वो पीलिया होता है, ये उस पीलिए से अलग, इसका रंग अलग होता है, बहुत हल्का सा पीलापन होता है चेहरे पे इसके, बहुत गौर से देखेंगे तो डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है, डॉक्टर बोलता है ठीक है, या सब कुछ ठीक है आपका, आप जो है लीवर का टेस्ट, आप जो है लीवर आपका जो लीवर की दवाई आपको देना शुरू कर देता है, या आप जॉइंटिस की दवाई खानी शुरू करते हैं। लेकिन नीम हकीम खतरा जान हो जाती है, कभी कभी अपना दिमाग लगाते हैं तो। और बताया ना मैंने, ये एक ऐसा सिम्टम है डॉक्टर भी कंफ्यूज होता है। तो अगर आपको ऐसा कोई समस्या आ रही है, आपके चेहरे में पीलापन हो गया है ना, तो आपका वो कहते हैं ना, कहावत होती है, बड़े लोग कहते हैं कि डरते को धोरे सुलाए। तो इसलिए जो है, तो आप कंफ्यूज ना हो, जब भी आप ऐसी समस्या है तो 2 टेस्ट कराएं। नंबर 1 LFT के साथ में, और बी 12 दोनों टेस्ट करा लें, बात क्लियर हो जाएगी। बी 12 की डेफिशिएंसी है तो स्किन पीली हो रही है, अगर LFT गड़बड़ है तो आपका पीलिया जॉइंटिस हो गया है, तो इसलिए आपको लीवर में परेशानी हो रही है, तो 2 टेस्ट करा सकते हैं। विटामिन बी 12 की कमी से भी ये समस्या आपको आ सकती है, इसमें दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, हम आगे 6 नंबर सिम्टम बात करेंगे, ये टिंगनेस एंड नमनेस, इसको बोलते हैं टिंगनेस एंड नमनेस। अगर आपके, ये जरूर आपको देखने को मिला होगा, संभवत है, मैं लास्ट में जरूर पूछूंगा, जो जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं और इसको महसूस कर रहे हैं। तो टिंगनेस और नमनेस क्या होता है? अगर आपके हाथ पैरों में सुनपन, आपके हाथों पैरों में सुनपन आ रहा है, झंझनाहट हो रही है, महसूस हो रही है, आप काफी लंबे समय से अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आपको निश्चित ही आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी आ गई है। और क्या कहते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, अरे आपकी रीढ़ की हड्डी में ना डिसलोकेट हो गई है, आपकी L4 L5 डिसलोकेट हो गई है, या कहेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी में नस दब गई है, उसकी वजह से आपको झंझनाहट हो रही है आपके पैर के अंदर।
है नी, सुनपन आ रहा है, झंझनाहट हो रही है नी, या सुइयां चुभ रही है, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बीटा 12 की डेफिशिएंसी भी आपकी बॉडी में आ गई है। उसकी वजह से भी नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें समस्या उत्पन्न हो जाती है। आगे बात करेंगे, टाइम देख लेते हैं कि 7 नंबर पर पहुंच चुके हैं हम, 32 हो चुके हैं, रिकवर कर लेंगे आराम से, एनर्जी भी मेरी खत्म हो गई है। हाँ 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 हाँ, देखिए अगले बात करते हैं 7 नंबर की। इसमें होते, इसको देखिए, ये बड़ा ही मुझे सुनने में करने बड़ा बड़ा मजा आता है। इसको बोलते हैं पिन पिंक पेन सेंसेशन, है नी, पिन पिंक पेन सेंसेशन। यानी कि आपके, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आपको, जब आपके पैरों में कभी कभी सुई चुभती है, मान लो सपोज कीजिए आपके पैर में सुई चुभ गई, तो आपको कैसा महसूस होगा, है नी। अगर आपको ऐसा महसूस बिना सुई चुभे, आपको बिना सुई चुभे आपके पैर में ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पैर में सुइयां से चुभ रही हैं, जमीन पे पैर रखते ऐसा लग रहा है कि मेरे पैर में कांटे घुस गए हैं अंदर, है, सुइयां घुस गई हैं, अगर आपका ऐसा महसूस हो रहा है तो उसको बोलते हैं पिन पिन सेंसेशन। बगैर पिन लगे आपके पैरों में पिन लगने का एहसास होना, इसको बोलते हैं। तो अगर ऐसी समस्या आपको आ रही है, आपके पैरों में सुनपन हो रहा है, आपके पैरों में झंझनाहट हो रही है, आपके पैरों में सुइयां सी चुभ रही हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ गई है ना। ये चीजें हैं जो विटामिन बी दर्शाती हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप सोच सकते हैं। तो आगे चलते हैं नंबर 8 पर, है नहीं, ऐसा हो सकता है, देखिए आपको देख रहे हैं आपके पैर में सुनपन हो रहा है, झंझनाहट हो रही है नहीं, लालीपन भी आ जाता है नीचे तलवों में आपके। तो नंबर 8 पे बात करते हैं। नंबर 8 पर आते हैं विजन, है इनकम्प्लीट। आपका विजन जो है ना, जो देखो तो हमारी जो नर्वस सिस्टम है ना, जो हेल्थ, जो नर्वस हेल्थ हमारी जो है, तो वो क्या उसको मेंटेन नहीं कर पा रही है। हमारे B12 की कमी की वजह से नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होगा, जिसको बोलते हैं है ऑप्टिकल। अगर देखिएगा, ये बोलते हैं ऑप्टिकल, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने देखा है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व, जो हमारी आंख से निकलती है, इसको ऑप्टिकल नर्व बोलते हैं, जो आंख के अंदर पाई जाती है। और विटामिन B12 की वजह से क्या होता है, हमारा इफेक्ट, इसका इफेक्ट पड़ता है और हमारा विजन अनकिल्ड हो जाता है, अनकिल्ड भी जाता है हमारा, मल्टीपल आपके विजन में आ जाती है। आप डॉक्टर के पास गए, आपने अपनी आईज ठीक कराई, और डॉक्टर कह रहा है कि आपकी आंखें तो बिल्कुल ठीक है, आपका ना तो निकट दृष्टि दोष है ना दूर दृष्टि दोष है, पास का और आंखें दोनों ठीक हैं। उसके बावजूद भी, आपकी आंख ठीक होने के बावजूद भी आपको कभी कभी ब्लर दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है आपको, है ना। आंखें ठीक है, टेस्ट भी ठीक हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी कहते हैं डॉक्टर साहब, कभी कभी अचानक से पता नहीं क्यों आंखों के सामने धुंधलापन सा आ जाता है, कोई चीज साफ दिखाई नहीं देती मुझे, मैं पढ़ता हूं तो कुछ धुंधला से दिखाई देता है। अगर ऐसी कोई समस्या आपको आ रही है, तो समझ जाइएगा कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आनी शुरू हो गई है। तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा और 90 में है। आपके इसमें क्या है, 90 स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारी वीक मेमोरीज, है नी, हमारी मेमोरी जो है, याददाश्त, है नी, हमारी याददाश्त कम हो जाए, जो कि प्रोग्रेसिव सिस्टम है हमारी बॉडी का, है ना, प्रोग्रेसिव जो सिस्टम है उसमें भूलने की समस्या आ जाए। वास्तव में जैसे कि आप दिन में कोई काम कर रहे हैं और ज्यादा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है संभवतः भूलने की अमूमन बीमारी, भूल जा कोई चीज रख के भूल जाते हैं। लेकिन अगर हैबिट में आपकी आ गया, अगर आपकी आदत में आ गया और उसको बार बार आप भूल रहे हैं, जगह जिस प्रकार से आप कहीं गए, जगह को भूल गए, है नहीं, और कोई सामान कहीं इवेंट में गए, किसी प्रोग्राम में गए, तो पता लगा मैं कब गया था इवेंट में, भूल गया है, कोई सामान रखकर भूल गए, ये चाबी, अक्सर होता है गाड़ी की चाबी रख के भूल जाते हैं, जेब में होती है, ढूंढते फिरते हैं हम लोग उसको, चाबी को कहीं भी रख देते हैं, पता लगा चश्मा सिर पे लगा हुआ है, चश्मा आंख की जगह सिर पे लगा दिया, चश्मा पूरे घर में चश्मा ढूंढते फिर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा मोबाइल ले लेंगे, उसकी लाइट जला लेंगे, पूरे घर में ढूंढते फिरेंगे, भाई क्या ढूंढ रहे हो, मोबाइल ढूंढना है, मोबाइल पता नहीं कहाँ रह गया मेरा, मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, मोबाइल मोबाइल हाथ में। तो ऐसी चीजें पर्स रख के भूल जाते हैं। तो ये भूलने की समस्या आपको क्या, हमारा मेंटल हेल्थ जो डिस्टर्ब हो रही है, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये भी एक विटामिन B12 की कमी है। अगर याददाश्त आपकी कमजोर हो रही है, तो कहीं ना कहीं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में आनी शुरू हो गई है। तो इसका भी विशेष करके हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे, 10 नंबर पर, है नी, आपका मूड डिस्टर्ब होना,
है नहीं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि मूड डिस्टर्ब होना है। देखिए विटामिन B12 की वजह से बहुत सारी चीजें इसकी वजह से जो रहती हैं, यह सिम्टम जो है आमतौर पर देखने के लिए आपको मिलेगा। इससे मानसिक रूप से भी लोग बाग परेशान होते हैं, डिप्रेशन क्या बोलते हैं, तनाव, स्ट्रेस, है नहीं, तो इसकी समस्या आपको हो जाती है, जैसे कि तनाव है, एंजाइटी है नहीं, डिप्रेशन है, ऐसे सिस्टम आपको हो जाएगा, मूड आपका खराब होना शुरू हो जाएगा, आपका मूड खराब होना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हमेशा आपको बना रहेगा, कभी आपका मूड ठीक रहेगा, कभी अचानक से आपका मूड खराब हो जाएगा, कभी चिड़चिड़ापन बना रहेगा, और कभी कभी ऐसा लगेगा कोई मुझसे बात करेगा ना, बस इसको मैं गुतिया दूं, अभी तबीयत से मारूं पकड़ के मैं, ऐसा महसूस होगा। आपके दिमाग में लगेगी बात किसी की कही हुई, एकदम कोई भी कुछ कहेगा तो आपको दिमाग में लगेगा, गुस्सा बहुत तेज आएगा, ठीक है ना? तो अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, थकानस रहेगी आपको, बहुत थकान बनेगी, गर्दन हाथ पैर में दर्द रहेगा, ऐसा लगेगा किसी ने डंडों से लठों से मुझे मारा है, ऐसा महसूस होगा, लथार्जीनेस महसूस करेंगे। तो ये समस्या डिफिशियंसी, तो समझ जाइए कि हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी आनी शुरू हो गई है, और जिसकी वजह से हमें ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इसका भी ध्यान रखते हैं, आगे चलते हैं हम 11वें नंबर पर बात करेंगे। जो 11वें नंबर का सिम्टम्स हम बात करते हैं, अगर किसी को काफी लंबे समय से, अगर आपको काफी लंबे समय से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ रही है, तो बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताए, और बहुत सारे आपको और आगे पता लग जाएंगे। तो अगर ऐसे लक्षण आपके आ रहे हैं, तो ये सारी बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। तो विटामिन, ये इसको जो इसको बोलते हैं एरोरेक्सिया, इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। जो आपके जो है ना स्पीक यानी बोलने, जो बोलने का लहजा है ना, वो जबान आपकी कभी कभी ना बोल तो लड़खाने रहेगी, जबान आपकी कांपने लगेगी, है नहीं। तो इसको, ये सिम्टम देखने के लिए मिलेंगे आपको। आपका बैलेंसिंग है, देखा अभी मैं स्क्रीन पे देखता हूँ, हाँ ये देखिएगा, आपका मस्तिष्क अच्छे से काम नहीं कर पाता, है नहीं, और आप सुन भी अच्छे से नहीं पाती, आपको आवाज भी क्लियर नहीं आ पाती है आ पाएगी, और बैलेंसिंग करने में परेशानी होगी आपको। बैलेंस, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे कि मैं खाट पे से सुबह से उठा और एकदम डिसबैलेंस हो जाते हैं, अरे मैं गिरा भी एकदम, ऐसा ऐसा लगेगा मैं गिरा भी एकदम अचानक से, चलते जैसा आपको महसूस होगा, एकदम झटका लगेगा मैं गिरा एकदम। तो आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम का डिस्टर्ब हो जाता है, ऊपर से नीचे तक पूरा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप बैलेंसिंग नहीं कर पाते, आपको बैलेंस करने में भी परेशानी होती है। और बाद में बात करेंगे तो ये समस्या आपकी बॉडी में, उसको बोलते हैं ना, हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ऐसे देखो ना कांपते हैं, उसको बोलते हैं पार्किशन। अगर इस समस्या लंबे समय तक बनी हुई है, आपने इसका ध्यान नहीं दिया, तो ये समस्या पार्किंसन में डेवलप हो जाती है, पार्किंसन की समस्या आपको उत्पन्न हो जाती है इसके अंदर। और नंबर 12 पे चलेंगे हम लोग, तो समय भी देख लेते हैं। मैंने बहुत तेजी से इसको कवर करने का कोशिश किया है, देखो सही टाइम पे कवर हो रहा है, मैंने बहुत तेजी से कोशिश की है कवर करने की। तो इसमें बात करते हैं नंबर 2 में, तो ये रिवर्सिबल है नहीं, ये रिवर्सिबल, इसको चेंज आते हैं बॉडी में, अनेक प्रकार के चेंजेस हमारी बॉडी में आने शुरू आते हैं। बीट वाली कमी होती है तो बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आ जाते हैं। अगर आपको ये ट्रिगर कर रहा है लगातार, आपको काफी लंबे समय से ये चीज ट्रिगर ट्रिगर कर रही है, तो आगे चलकर ये बहुत सारी समस्याएं इसमें पैदा हो सकती है। जैसे कि आपको बात करूं, पार्किंसन, मैंने बताया आपको पार्किंसन की समस्या, अगर लंबे समय से विटामिन B12 कम है आपकी बॉडी में, नर्वस सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो रहा है, नर्वस आपकी वीक हो रही है, नसें कमजोर हो रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर अच्छे से नहीं चल पा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो उसको क्या है, आगे चलकर पार्किंसन, एक पार्किंसन बीमारी है, वो नॉट रिवर्सिबल है नहीं, वो रिवर्सिबल नहीं है, वापसी नहीं होगी, वो ध्यान रखें। आपने देखा होगा जिन लोगों के हाथ पे ऐसे कांपते हैं, कभी कभी बात करते करते गर्दन भी ऐसी कांपती रहती है उनकी, वो कभी ठीक नहीं होते, आपने देखा होगा, हमेशा वो नॉट रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं हो सकती, ध्यान रखें। अगर इन चीजों से बचना है, तो आपको विटामिन B12 से संबंधित जो आपको डाइट लेनी होगी, किस दिन में टॉपिक उसका कवर करेंगे, तो क्योंकि वो इसमें कवर नहीं हो सकता, उसका फिर किस दिन कवर करेंगे कि B12 के लिए कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, कौन से चीजें हैं जो विटामिन B की पूर्ति करेंगे। और नॉन वेज वाला तो कर सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनको बड़ा मुश्किल पड़ जाता है विटामिन B12 को पूरा करना। और उसकी समस्या से बहुत सारी समस्याएं मैंने जो बताई हैं आपको, इतनी समस्याओं से ग्रस्त हो जाएंगे। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग आज की तारीख में इस समस्या से जूझ रहे हैं। अब विटामिन B12 जब हमारी बॉडी का होता है, तो विटामिन D नेचुरली कम हो जाता है बॉडी के अंदर हमारी, तो दोनों समस्या एक साथ आती हैं, नर्वस सिस्टम में डिस्टर्ब होता है और हड्डियों की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, और ये ज्यादा लंबे समय तक चलती है। तो फिर इसमें क्या होता है, एल्जाइमर,
जो आपका नर्वस, जो मस्तिष्क आपका जो है ना, मानसिक हेल्थ अच्छी नहीं रहती, नर्वस सिस्टम का डिस्टर्ब होता है, तो फिर आगे चल के होता है एल्जाइमर के पेशेंट, एल्जाइमर के पेशेंट भी हो सकते हैं, आगे चल के एल्जाइमर के पेशेंट भी आप बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आप, मैं क्लैप कर जाऊँ, मैली न्यूट्रा केयर का दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जबरदस्त। अभी स्क्रीन पर मैं, क्योंकि एक्चुअली में जल्दबाजी में स्लाइड रेडी की थी, तो उस वजह से वो मैं ऐड नॉट नहीं कर पाया, समय हो चुका था सेशन का। तो उसके लिए आप मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन यूज करते हैं। मल्टीविटामिन को मल्टीपल विटामिन उसका, इसको मल्टीविटामिन इसलिए बोलते हैं कि मल्टीपल विटामिन उसके अंदर मिलते हैं हमारी बॉडी के लिए है। और जो बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो फैट सोल्यूबल हैं। तो जो वाटर सोल्यूबल हैं वो हमको डेली नीड की आवश्यकता होती है, तो हम उसको मल्टीविटामिन के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, मल्टीविटामिन हमारी मातृ शक्ति के लिए तो रामबाण है, मैं बात करूंगा तो क्योंकि महिलाओं में ज्यादातर मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी आती है, तो हमारे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, उसके लिए बेहतर हेल्प करता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा करता है, प्रॉपर सारे विटामिन मिनरल्स हमको वहां से मिल जाते हैं पूर्ति करने के लिए। और न्यूट्रिशन शेक मिक्स हम लोगों का जो है, इसको हम हेल्थी ब्रेकफास्ट के रूप में मॉर्निंग में यूज करते हैं, जो कि हम 6:55 देखिए, हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए सीनियर वेलनेस कोचेस के कितने अलर्ट रहते हैं। देखिए मल्टीविटामिन, मैं जूम कर लेता हूँ, जूम पे हो जाती है तो ये मल्टीविटामिन देखिए बहुत सारे मल्टीपल इसके फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। ये हमारी ब्रेन हेल्थ यानी कि नर्वस सिस्टम को बेहतर करता है, हमारे स्किन हेल्थ को अच्छा करता है, एंटी एजिंग है हमारी, और हमारी मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बेहतर करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये कुछ जो जानकारी थी मैंने यहाँ से देने का प्रयास किया, और आशा करता हूँ कि जरूर समझ में आया होगा। और जिन लोगों को समझ में आया है आज के, तो वो हैंड रेज करके